आज मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अगर हम सख्ती से अपने प्रोग्राम के ऊपर अमल पैरा हुए और जो हमने अहदाफ मुकर्रर किए हैं उसके ऊपर पूरी तरह हमने कमर कस ली, तो इंशाअल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिस तरह 2017 में IMF को खैर बात कह दिया था, इंशाअल्लाह ये जो प्रोग्राम हम लेने जा रहे हैं ये शायद पाकिस्तान की तारीख में आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। उसके बाद हम फिर इंशाअल्लाह अपने पाँव पे खड़े होंगे और तरक्की की दौड़ में अपने हमसाया ममालिक को पीछे छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हैं IMF से जो प्रोग्राम लेने जा रहे हैं ये प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में बड़ा ऐलान कर दिया। कहा कि दोस्त ममालिक की सरमायाकारी से मुकम्मल फ़ायदा उठाने के लिए निज़ाम वज़ा कर लिया है। ऐसे तमाम इदारे जो करप्शन का मरकज़ बन चुके हैं उनका खात्मा फ़र्ज हो चुका। कौम 1.5 से 2 महीने में पाकिस्तान पर बोझ बनने वाले इदारों से मुतालिक सख्त फैसले देखेगी। कहा कि सनतों के लिए फी यूनिट बिजली 10.5 रुपये सस्ती कर दी, जिससे सनतों पर से 200 अरब रुपए का बोझ कम हो जाएगा। अमीर और गरीब का फ़र्क कम करना होगा। तबका अशराफिया शाहाना जिंदगी गुजार रहा है, टैक्स सिर्फ तनख्वाहदार पर लग रहा है। नॉन फाइलर हज और उम्रा कर सकेंगे मगर अमेरिका, बरतानिया, यूरोप और दुबई नहीं जा सकेंगे। सेनेट की क़यामा कमेटी बराए खजाना ने तजवीज़ मंजूर कर ली। नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिमें बंद करने के साथ साथ उनकी बिजली और गैस भी काटी जाएगी। कमेटी ने फाटा और पाटा के लिए टैक्स इस्तिस्ना 1 साल के लिए बढ़ाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। चेयरमैन FBR ने बताया कि IMF ने ज़मशुदा अजला को टैक्स इस्तिस्ना देने की मुखालफत की थी। कमेटी के चेयरमैन सलीम मांडवी वाला ने कहा कि पूरे मुल्क की इंडस्ट्री को फाटा पाटा की मुराद से मसाइल है। खलीजी ममालिक समेत दुनिया के मुतादिद ममालिक में मुसलमान आज ईद उल अज़हा मना रहे हैं। अमरीका, बरतानिया, कनाडा और यूरोपीय ममालिक में भी ईद मनाई जा रही है। मुख्तलिफ शहरों की मवेशी मंडियों में मिशन खरीदारी उरूज पर। व्यापारी को भारी जेब वाले ग्राहकों का इंतजार, शहरियों को मुनासिब कीमत वाले जानवरों की तलाश। कराची की नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में बेशतर जानवर बिक गए। छुरियां, चाकू तेज करने वालों का कारोबार भी चमक उठा। कोले और अंगीठियों की भी खरीदारी। ईद उल अज़हा के करीब आते ही मुनाफाखोरों की चांदी। ईद के पकवानों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ महंगी कर दी। कराची में टमाटर की कीमत में एक दिन में 140 रुपए तक का इजाफा। पेशावर का सुल्तान इस साल कुर्बानी के लिए तैयार। मालिक का कहना है कि बैल के 27 लाख रुपए लग चुके हैं, लेकिन वो उसे फरोख्त नहीं करेगा बल्कि खुद कुर्बानी करेगा। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में शेरों की धूम। कमालिया में सफ़ेद चांदनी के चर्चे। 20 मन की चांदनी को देखने लोग दूर दूर से आ रहे हैं। हंगू की मंडी में मारखोर से मुशाबे बकरा तवज्जो का मरकज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ईद उल अज़हा पर आलाइशों की बरवक्त सफाई की हिदायत। कहा कि सफाई का मयार वही होना चाहिए जो वज़ीर आला शहबाज शरीफ के दौर में था। ईद की छुट्टियों में तमाम सूरत हाल की खुद निगरानी करेंगी। वज़ीर आला की पेट्रोल में कमी का बड़ा रिलीफ, किरायों में कमी की सूरत आवाम को पहुँचाने की भी हिदायत। पेट्रोल की कीमत में 35 रुपये कमी के बावजूद ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी न होने पर वज़ीर आला बरहम। हुक्काम को ट्रांसपोर्ट किरायों में फौरी कमी के लिए ऑपरेशन शुरू करने की हिदायत। ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। जिस हिसाब से मतलब बढ़ा है उस हिसाब से कम नहीं हुआ ना। बढ़ा रहे 20%, 40% और 10% कम कर दिया। कौन सा कम कर दिया? बिल्कुल अच्छा हुआ है कि पेट्रोल सस्ता हुआ है, गरीब लोगों के लिए बहुत फायदे। मैं तो कहता हूँ हुकूमत आगे भी ये और सस्ता करे। पेट्रोल के साथ बकाया चीजें भी जो हैं वो कम होनी चाहिए। अल्लाह करे और नीचे आए, सब्जियां भी कम हो और चीजें भी कम हो, घी भी कम हो। इस तरह बिजली का रेट इतना महंगा हो गया, पेट्रोल का 10 रुपए इन्होंने कम करके इतना कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। आटा भी सस्ता हुआ है और पेट्रोल भी। हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। पेट्रोल की कीमत हुई पड़ी है 258 रुपए लीटर, तो ये
वहीं आना चाहिए। ये हुकूमत की तरफ से तो अच्छा इकदाम है कि 10 रुपये पर लीटर पीछे इन्होंने कम किए हैं, लेकिन इसका जो असर है ना वो आम आदमी तक नहीं पहुंचता। आ जाओ, हर चीज़ वही रेट पे खड़ी है। ईद के ऊपर तो खासा बड़ा खुशाइन है कि इन्होंने एक अच्छा काम किया है। पेट्रोल सस्ता होने के बाद शहरियों का खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी कमी का मुतालबा। ईद के मौके पर 1 लीटर पेट्रोल मजीद 10 रुपये 20 पैसे सस्ता होकर 52 रुपये 14 पैसे का हो गया। 1 लीटर डीजल 2 रुपये 33 पैसे की कमी के बाद 267 रुपये 89 पैसे का हो गया। यकम जून को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 74 पैसे की कमी की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि शोहदा और गाजियों की तौहीन करने वाला मुल्क तरक्की और खुशहाली का दुश्मन है। दहशत गर्द, डकैत, बिजली चोर, मुनाफाखोर, टैक्स चोर और बदउनवान सरकारी मुलाजिम भी मुल्क की तरक्की के लिए दुश्मन है। दोले माजी में जब भी तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू हुआ, कोई ना कोई हादसा हो गया या रुकावट आ गई। अहद है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए कड़े से कड़ा फैसला करेंगे, कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोग कहते हैं कि मुल्क ने तरक्की करनी है तो बानी पीटीआई को 5 साल जेल के अंदर ही रखें। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का बयान। कहा कि बानी पीटीआई की सियासत इंतशार और फसाद की सियासत है। मुल्क अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी की सियासत का मुतहमिल नहीं हो सकता। इमरान खान और अदलिया फैसला कर लें कि मुल्क को मुज़ाकरात और अमन से आगे लेकर जाना है या इंतशार फैलाना है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, इस्टेब्लिशमेंट को भी समझ आ चुकी है। मरियम नवाज सुन लें, वक्त का पहिया घूमने में देर नहीं लगती। एक दिन पीटीआई की बहादुर खवातीन की जगह आप सलाखों के पीछे होंगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि आलिया हमजा, यास्मीन राशिद, सनम जावेद और दीगर को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्दअमल में कहा है कि सनम जावेद और आलिया हमजा अपने जराइम की सजाएं भुगत रही हैं। उनको मरियम नवाज ने नहीं कहा था कि जाएं कोर कमांडर हाउस पर यलगार कर दें। बैरिस्टर सैफ धमकियां अपने पास रखें, हम आप जैसे ड्रामेबाजों के तमाशे 3 दहाई से देख रहे हैं। अटक की जिला कचहरी में एलीट फोर्स के ASI की फायरिंग। साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार अटक मलिक इसरार अहमद और एडवोकेट जुल्फ़कार मिर्जा को कत्ल कर दिया। ASI इंतजार शाह ने वकील के चेंबर में घुसकर फायरिंग की, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गफलत बरतने पर इंचार्ज एलीट फोर्स अटक और मुहर्रर एलीट फोर्स अटक जेर हिरासत। पुलिस का कहना है कि वाक़या ज़ाती रंजिश पेश आया। पंजाब बार काउंसिल और पाकिस्तान बार काउंसिल का वाक़े पर सोग का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अटक में 2 वकीलों के कत्ल पर गहरे दुख का इजहार। बार काउंसिल के अहदेदारों से मुलाकात में ताज़ियत। कहा कि वकीला बिरादरी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का भी अटक में वकला के कत्ल पर इजहार अफसोस। पंजाब बार काउंसिल से खिताब में कहा है कि वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की है कि वकला के कत्ल की तफ्तीश और प्रोसिक्यूशन में कोई कोताही न बरती जाए। मकतूल वकील मुल्ज़िम के खिलाफ फैमिली कोर्ट में ज़ेर समाअत मुकदमे की पैरवी कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि रेड लाइन बस मंसूबे की राह में रुकावटें दूर हो गई हैं। लाखों घरों की तामीर का टारगेट वक्त पर पूरा करेंगे। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि वफाक ने हमारे कटौती शुदा मंसूबे वापस किए, लेकिन कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे पर कोई पेशरफ नहीं हो सकी। वफाक ने K4 मंसूबे के लिए 25 अरब रुपए रखे हैं, जबकि K4 के लिए नए सिस्टम पर 170 अरब रुपए सिंध हुकूमत लगाएगी। वज़ीर आज़म ने रकम 17 जून तक देने का वादा किया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी से अदलिया पर दबाव और मुदाखलत के इल्जामात से मुतालिक सहाफ़ी का सवाल। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि उनसे किसी ने कोई राबता नहीं किया। 1-2 बार कुछ ऐसी कोशिश हुई जिसका फौरी सद्दबाब किया, वो भी बाद में गलत फहमी साबित हुई। सिंध की अदलिया पर किसी मखसूस केस में दबाव डालने की कोशिश नहीं की गई। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज का तबादला मामूल की कार्रवाई थी। अदलिया की आज़ादी उसके फैसलों से नजर आती है।
इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर गुज़िश्ता रोज़ एहतजाज के दौरान गिरफ्तार PTI रहनुमा आमिर मुगल समेत तमाम अफराद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत का फरीक़ैन को 20 जून के लिए नोटिस। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा है कि जमानत की दरखास्तों पर सरकार को नोटिस किए बगैर फैसला नहीं हो सकता। एहतजाजी मुजाहरे पर PTI रहनुमा शुएब शाहीन समेत 80 कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। इक़दाम कत्ल और डकैती की दफात भी शामिल। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम अपने ग्रुप और इवेंट का आखिरी मैच आज आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी। ग्रुप ए से भारत और अमेरिका सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप से पाकिस्तानी टीम आउट। टीम में खराब कारकर्दगी दिखाने वाले कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़्ज़ुली होगी। कई को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हाथ धोना पड़ेंगे। कौमी क्रिकेटर्स को गुज़िश्ता बरस 1 जुलाई से 3 बरस का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। इस दौरान कौमी टीम एशिया कप, ICC वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप में नाकाम रही। टीम को दौरे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दौरे इंग्लैंड में भी नाकामी का सामना करना पड़ा। कराची में DSP लीगल जफर जावेद मुअत्तल। DSP के बेटे ने 3 रोज पहले पुलिस मोबाइल में गुलशन इकबाल में पान की दुकान पर लूटमार की थी। जिस मोबाइल में लूटमार करने पहुंचे थे वो DSP लीगल जफर जावेद के जेर इस्तेमाल थी। डकैती की वारदात CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। मुल्ज़मान के चेहरे वीडियो में वाज़ेह थे। पुलिस ने DSP जफर जावेद और उनके बेटे समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। सांगढ़ में ऊंट की टांग काटने के इल्जाम में 5 मुल्ज़मान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 2 मुल्ज़मान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मकामी वडेरे ने अपने खेत में दाखिल होने वाले ऊंट की टांग काटी थी। ऊंट के मालिक ने इल्जाम आयद किया था कि वडेरे ने पहले ऊंट पर तशद्दुद किया, फिर तेज धार आले से टांग काट दी। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस लिया था। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कि मुल्ज़मान और ऊँटनी के मालिक में मामलात तय हो चुके थे। तहम इंसानी तौर पर यह जुर्म नाकाबिल कबूल है, इसलिए रियासत की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मुबैना बासर वडेरे के जुल्म के शिकार शख्स को 2 ऊँट देने का ऐलान। पुलिस को जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के G9 मरकज़ में कराची कंपनी पुलिस स्टेशन का दौरा। थाने की बुरी हालत। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के कमरे में चारपाइयाँ निकली और खोटियों पर कपड़े लटके हुए मिले। वज़ीर दाखिला थाने की हालत ज़ार पर बरहम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, थाने की हालत देखकर अफसोस हुआ। इंसाफ फराहम करने वालों का ये हाल है तो शहरियों का क्या होता होगा। पंजाब की तरह इस्लामाबाद के थानों को अपग्रेड किया जाए। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गर्मी की शिद्दत में फिर इजाफा। जेहलम 48 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। अटक और बन्नू में दर्जा हरारत 47, सरगोदा और नौकुंडी 46, साहिवाल, सखर और नवाबशाह 45, फैसलाबाद 44, मुल्तान और डेरा गाजी खान 43, चकवाल, दादू, सिब्बी में 42, डेरा इस्माइल खान 41 और भावलपुर में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 44, पेशावर में 39 डिग्री की गर्मी 43, इस्लामाबाद में 40 डिग्री की गर्मी 42 और कराची में 36 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री महसूस की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से राबता। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं की गज़ा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। आलमी बिरादरी की जानिब से फ़लस्तीन में अमन की बहाली की कोशिशें बढ़ाने, ख़ित्ते में तशद्दुद और खूनरेज़ी का फौरी खात्मा यकीनी बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल करने पर अमीर कतर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का ओमान के सुल्तान से भी राबता, ईद की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने पीपल्स पार्टी नून लीग इत्तेहाद के 16 महीने के तजर्बे को भयानक करार दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पार्टी के अंदर हुकूमत में शमूलियत के लिए राय बेहतर नहीं। पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होगी तो नाकामी का मलबा भी उठाना पड़ेगा। हत्तक इज़्ज़त बिल के मामले पर पंजाब हुकूमत ने धोखा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था।
खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM की मरकजी कमेटी का इजलास। सियासी और हुकूमती मामलात पर मुज़ाकरात के लिए 4 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी हुकूमती और सियासी कायदीन से मुख्तलिफ मसाइल और मामलात पर मुलाकातें और मुज़ाकरात करेगी। कराची के इलाके डिफेंस में कुर्बानी के लिए लाए गए बैल ने लोगों की दौड़ें लगवा दी। गाड़ी से उतरते ही बेकाबू हो गया, पकड़ने की कोशिश करने वालों पर हमला किया, किसी का हाथ न आया, वीडियो वायरल हो गई। कराची के इलाके गुलबर्ग चौरंगी पर बकरों को मसनूई दांत लगाकर बेचने वाले मियां बीवी पकड़े गए। 7 बकरे भी समनाबाद थाने पहुंचा दिए गए। पुलिस के मुताबिक जानवरों के दांत पूरे करने के लिए प्लास्टिक के दांत बनाए गए थे। व्यापारियों का दावा है कि वो हैदराबाद से जानवर बेचने कराची आए थे, मसनूई दांत होने का इल्म नहीं था। गिलगित बल्तिस्तान की स्पिनिंग टेक चोटी को सर करने की कोशिश के दौरान लापता होने वाले एक जापानी कोहपैमा की लाश मिल गई। दूसरे कोहपैमा की तलाश जारी है। टूर ऑपरेटर्स नेक आलम का कहना है कि कोहपैमा के खानदान ने ख्वाहिश जाहिर की तो लाश खाई से निकालेंगे। मकबूजा कश्मीर को भारत का अटूट अंग मानने से इनकार क्यों किया? आलमी शोहरत याफ्ता भारतीय लिखारी अरुंधति रॉय पर भारत में इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। अरुंधति रॉय ने 14 साल पहले 2010 में नई दिल्ली में कश्मीर पर मुनक़दा तकरीब में कहा था कि कश्मीर भी भारत का अटूट अंग नहीं रहा। भारतीय फौज ने कश्मीर पर ज़बरदस्ती कब्जा किया। कश्मीर की आज़ादी की हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए। रफ़ा पर इसराइली फ़ौज के ज़मीनी, फ़ज़ाई और समंदर से शदीद हमले। 24 घंटों में 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। अल-क़साम ब्रिगेड्स के मुताबिक इसराइली हमलों में मज़ीद 2 इसराइली यरगमाली मारे गए। गज़ा पट्टी में इसराइली टैंक पर मिसाइल हमले में 8 फ़ौजी हलाक हो गए। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक कर दी। रफ़ा में फ़लस्तीनियों के मकानात में इसराइली फ़ौज की तोड़ फोड़ वीडियो बनाकर गज़ा में तज़ीन व आराइश के नाम से पोस्ट कर दी। सऊदी अरब में ईरानी आज़मीन हज का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। फ़लस्तीनी परचम लहराकर इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। स्पेनी फ़ौज के गज़ा में मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज। मुज़ाहिरीन ने मैड्रिड की सड़क पर इसराइली बमबारी का शिकार होने वाले फ़लस्तीनियों की मंजरकशी की। इसराइली शहर तेल अवीव में शहरियों का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहदा करने का मुतालबा किया। बरतानिया के प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट मिडल्टन 5 महीने बाद मंजर आम पर आ गईं। शाह चार्ल्स की सालगिरह के मौके पर लंदन में होने वाली फौजी परेड ट्रूपिंग द कलर में अपने बच्चों के साथ शरीक हुईं। केट मिडल्टन की बकिंगम पैलेस की बालकनी में किंग चार्ल्स, मलका कैमिला और ख़ानदान के दीगर सीनियर अफराद के साथ भी शिरकत। केट मिडल्टन ने गुज़िश्ता रोज़ जारी पैगाम में कहा कि वो कीमोथेरेपी के अमल से गुजर रही हैं, उनकी सेहत बेहतर हो रही है। केट मिडल्टन ने जनवरी में सर्जरी के 2 महीने बाद वीडियो पैगाम में कैंसर में मुब्तला होने का ऐलान किया था। जियो फिल्म्स की पेशकश। मानो एनिमेशन की तैयार करदा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर आलमी फेस्टिवल में फिल्म बीनों के दिलो दिमाग पर छा गई। लोग फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे। फिल्म द ग्लास वर्कर जियो फिल्म्स और मांडवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले 26 जुलाई को सिनेमाघरों की जीनत बनी। आखिर वो दिन आ ही गया। आज फादर्स डे पर रात 9 बजे हस्ब वादा द डोंकी किंग करेंगे एक खास ऐलान। अब ये उनकी वापसी का ऐलान है या वो किसी दबाव में कोई बयान देंगे, ये तो रात 9 बजे ही पता चलेगा।